all children, welcome to my YouTube channel, and I will wait for few minutes. Okay, so let's get start this video. Okay, so today what is today target? So चलिए let's get start our today targets. Okay, तो आज का जो हमारा टारगेट है डे 2 का टाइम टेबल मैथ्स का, ठीक है, मैंने जैसे कि बताया था, अभी हम फ़िलहाल के लिए 1 मई तक हम सिर्फ मैथ्स पढ़ेंगे। तो ये हमारा टुडे का टारगेट क्या है, फटाफट से पढ़ते देखिए। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि मेरे पास नेट नहीं था आज, तो मैंने खुद से नोट्स बनाए हैं सारे के सारे, कोई भी ऑनलाइन नहीं है, कोई भी इंटरनेट से नहीं है। एंड देन जितने मतलब इंसान अच्छे से कर लेते उतना इंटरनेट नहीं कर पाता है। तो आई होप दैट आपको ये नोट्स पसंद आएंगे। ओके, सो चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर के बारे में। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि आज का जो हमारा टारगेट है, पहला टारगेट है हमारा न्यूमरेटर। ओके, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर, ठीक है। दूसरा टारगेट है हमारा एलसीएम और तीसरा टारगेट है हमारा एचसीएफ, ठीक है। ये 3 टारगेट है हमारे। तो सबसे पहले हम मोस्टली जो सबसे बिग है, मतलब मैंने सबसे बड़ा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का नोट्स बनाया, तो इसे हम लिसन केयरफुल दैट्स, ठीक है। तो पहला पेज हम फटाफट से ये ख़त्म कर लेते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बारे में, ठीक है। तो क्या आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, सो डोंट वरी, बी हैप्पी। मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे बोल रहा है भाई कि भैया थोड़ा सा दे गया। तो जो न्यूमरेटर होता है, अ न्यूमरेटर रिप्रेजेंट ओके, अ न्यूमरेटर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पार्ट्स। जो न्यूमरेटर होता है एक रिप्रेजेंट करता है एक नंबर के पार्ट को आउट ऑफ द होल। देखिए, जो ये बोल रहा है कि जो न्यूमरेटर है वो जो नंबर वाला पार्ट होता है, माने कि ऊपर वाला, उसे हम न्यूमरेटर कहते हैं। और जो आउट ऑफ द होल मतलब जो कम्प्लीटली होता है उसे हम डेनोमिनेटर कहते हैं। नहीं समझे? डोंट वरी, बी हैप्पी, आई विल दैट। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। लाइक ये पिज़्ज़ा मान लीजिए या जो भी आप मान लीजिए, ठीक है। इसके 4 पार्ट्स है, ठीक है। और वेट, इसमें से इसका 1 2 वेट, हम इस तरीके से मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ वेजी वगैरह डालना है तो डाल दो। देन इफ़ यू चलो यार, थोड़ा सा तो गेम में वो होना, मतलब पढ़ाई में ऐसा अगर आप स्टडी में इंजॉयमेंट नहीं करते हो तो आपका स्टडी करना बेकार है। जी हाँ, स्टडी करना बेकार है, ठीक है। अब देखिए, ये मान लीजिए पिज़्ज़ा का एक पार्ट है, पूरा एक पिज़्ज़ा है। अब ये पिज़्ज़ा जो है, ये कितने इसके बॉक्स है, ठीक है। जो हमें पढ़ाया जाता था जब छोटे थे, तो हमें पढ़ाया जाता था कि भाई ये है 3 में से 1 में कोई कलर करो किस तरीके से। तो ये 1 2 3 4 ये आउट ऑफ होल है। तो ये वही बोल रहा है कि जो आउट ऑफ दी होल होता है, मतलब कि जो सबसे नीचे जो कम्प्लीटली पूरा होता है, टोटल जो होता है वो हम क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं। लाइक 4 है, अब इसमें से 3 फिल है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, नंबर वाले पार्ट को। तो 4 3, अब हम इस तरीके से कुछ लिख सकते हैं। तो देन यही हमारा आंसर आया। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इज़ द नंबर अबाउट द लाइन एंड हाउ
हाउ मैनी पीसेस देयर। तो देखिए इसमें कितने पीस है, 4 पीसेस है, तो हमने वही डिनोमिनेटर कर दिया 4। अब जो कितने फिल है, कितने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर 3, तो हमारा ऊपर वाला पार्ट हमेशा न्यूमरेटर होता है एंड इसको जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं। और इज द नंबर बिलो द लाइन एंड हाउ मेनी इक्वल पार्ट ऑफ द होल इज। देखिए इसमें जो बोल रहा है कि पूरा जो होल है वो क्या है, डिनोमिनेटर। अब देखिए, अब हम मान लेते हैं एक नॉर्मल सा एक बॉक्स है 50/27। ओ सॉरी हम वही लेते हैं ना जो मैंने बनाए हैं 57 और 20। ओके, तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। ये पूरा होल जो भी है, इसमें जो भी कुछ है, ये लाइन, ये नंबर, क्योंकि फ्रैक्शन हमेशा अपॉन में ही होता है, ठीक है। अब ये पता चला। अब न्यूमरेटर क्या होते हैं भाई, द टॉप ऑफ द फ्रैक्शन द नंबर ऑफ पार्ट्स यू हैव। अब जो आपके पास, जैसे कि हमने यहाँ पे फ्रैक्शन लिखा है, ठीक है, तो ये जो पूरा फ्रैक्शन है इसका आधा, मतलब इसके ऊपर वाला पार्ट जो है उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर। एंड जो नंबर, जो फ्रैक्शन का हाफ जो बॉटम में है, इसे हम क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर। ओके, एंड द लाइन दैट सेपरेट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जो यहाँ पे देखिए, वेट, आज फ़ोन बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा है। ओके, अब ये क्या है, ये वाला इक्वेशन मान लेते हैं हम, यार कहाँ है दीदी बताना, कि 22/57 है, ठीक है। ये हमारा, हमें पता चल गया कि ये हमारा न्यूमरेटर है, ये हमारा डिनोमिनेटर है। अब ये ऊपर वाला पता चल गया, ये ऊपर वाला पता चल गया, लेकिन इस लाइन का क्या, इस लाइन का भी तो कुछ होना चाहिए ना। बट जब मैंने इसे देखा तो इसका डज नॉट हैव एनी नेम, इसका कोई भी नेम नहीं है, ऐसा बताया गया। बट एक्चुअली, मतलब बट अकॉर्डिंग टू गूगल, द लाइन दैट सेपरेट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब मैंने लिखा है ऐसा कि गूगल के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं, जो लाइन सेपरेट हो रही है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में, उसे हम विनक्यूलम कहते हैं, ठीक है। विनक्यूलम हम कहते हैं, बट पता नहीं, चलिए मैं विनक्यूलम की स्पेलिंग एक बार लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये है विनक्यूलम की स्पेलिंग, ठीक है। अब हमारा जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, आई होप दैट कि आपको अच्छे से समझ आ गया है। तो अगर हम साफ शब्दों में बोले तो n/d आपको याद कर लेना है, ठीक है, n/d, ये बात आपको बस याद कर लेनी है कि nd होता है, ठीक है, nd, n का स्पेलिंग आपको न्यूमरेटर, d का डिनोमिनेटर, और इन होल थिंग को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन, ठीक है। क्या कहते हैं हम इन्हें, फ्रैक्शन। अब ठीक है, अब आते हैं आगे वाले चढ़ाव पे, एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। सबसे पहले हम एचसीएफ सीख लेते हैं। ओके, सो एलसीएम पहले सीख लेते हैं। तो भाई एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब आप कहोगे मैम आपने जो कमेंट सेक्शन में लिखा है वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो लीस्ट और लोएस्ट दोनों का मतलब एकदम सेम होता है। जो एलसीएम होता है, हमें इसमें लीस्ट मतलब बहुत ही छोटा ऐसा नंबर निकालना होता है जो 2 या 2 अलग किसी भी टेबल से बस कट जाए। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसकी एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेते हैं। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं कि एलसीएम स्टैंड फॉर द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कि जो एलसीएम है वो
कैसे, इसकी फुल फॉर्म क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अ मल्टीप्लाई इज़ अ नंबर, मतलब कि जो मल्टीप्लाई का नंबर होता है, व्हेन यू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय अ होल नंबर, जब आप होल नंबर से मल्टीप्लाई नंबर को गुना करते हैं तो हमारा एलसीएम आता है। अभी आप नहीं समझे होंगे, आई नो दैट, पर आप समझ जाएंगे। एलसीएम क्या डिफाइन करता है? एलसीएम डिफाइन करता है कि जो लीस्ट नंबर होता है विच इज़ एग्जैक्टली डिविजल बाय 2, मतलब कि जो एलसीएम होता है उसमें होता है क्या है, जब हमारा पूरा आंसर निकलता है तो वो किसी भी टेबल से डिवाइड हो सकता है, 2 या कोई और टेबल से। ठीक है, अब कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। भाई यहाँ पे किसी को समझ नहीं आ रहा होगा, पर मैंने 12 और 18 का लिया है। तो देखिए, हम नॉर्मली एलसीएम कुछ इस तरीके से करते हैं। हमारा ये 12 और 18 लिख लेते हैं, ये बीच में कॉमा है। अब 12 और 18 किसके टेबल से कर सकता है? सबसे पहले हम 1 का यूज़ नहीं करते हैं एलसीएम में, मैं आपको पहले ही बता दूं, और हम 2 का यूज़ करेंगे सीधा। अगर देखिए कि दोनों टेबल 2 से नहीं कट रहे हैं सो कोई बात नहीं, हम इसका अगर नहीं कट रहे हैं 2 के टेबल से तो हम 3 करेंगे। अगर वो 3 से भी नहीं कट रहा है तो 4 से करेंगे, बट हमें बस इसे सॉल्व करना है। और जब तक नीचे आंसर 1 नहीं आ जाए ये एलसीएम सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, अब मान लीजिए हमने पहले इसे 2 से किया 6 बार में और 9 बार में। ठीक है, ओके, 6 और 9, 2 9 जा 18 एंड 2 6 जा। अरे यार, ये फ़ोन इतना हैंग कर रहा है ना। नेक्स्ट यहाँ पे करते हैं 12 और 18 को हम पहले करते हैं 2 से। ओके, 6 बार में 12 कट जाएगा, 18 कितने बार में कटेगा, 9 बार में। फिर ये 2 से 3 बार में कट जाएगा। अगर 9 नहीं कट रहा है 2 से तो उसको ऐसे ही रहने दो। अब देखिए 3 और 9 2 से नहीं कट रहा है तो हम इसे किससे काटेंगे, 3 से। 3 बन जा 3, 3 3 जा 9। अब क्या है, 3 फिर से 1 और 1। ठीक है, तो ये बात हमें याद रखनी है। ठीक है, जब तक नीचे 1 ना आ जाए तब तक ये हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं कराएगा। उसके बाद हम करते हैं इनकी गुणा। एचसीएफ इससे बहुत ही हटके, बट हमें पहले ये समझ लेते, हम सेम जो हमारे फैक्टर्स निकले इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं फैक्टर। ठीक है, अब ये जो हमारे फैक्टर निकले 2 2 जो, अब इसे इनटू कैसे करते हैं, नहीं 2 × 2 4 × 3 12 4 12 × 3 ऐसे ही होगा। देखिए सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4। ठीक है, मान लीजिए हमने इसका निकाल दिया 4, इजी वे में बता रही हूँ। 3 3 जा 9। अब 9 × 4 कितना हुआ, 36। ठीक है, तो ये होगा इसका आंसर। अगर हम कोई और वे से करते लाइक 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, तब भी यही आता। बस हमें इसका आंसर लाना होता है। अब देखिए जो 36 है जो हमारा आंसर आया, इसे हम 2 से कर सकते हैं, 2 या किसी के टेबल से भी हम इसे काट सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या निकलता है, एलसीएम। अब आ जाते हैं एचसीएफ वाले वे पे। तो देखिए एचसीएफ को हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और जीसीएफ भी कहते हैं। जीसीएफ कैसे कहते हैं ये आप नीचे अभी आगे पढ़ेंगे। ओके, अब देखिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कि जो एचसीएफ होता है क्या डिफाइन करता है कि जो ग्रेटेस्ट फैक्टर, उसे ग्रेटेस्ट फैक्टर लाना होता है, सबसे बड़ा फैक्टर, जिसे हम जीसीएफ भी बोला जाता है। एचसीएफ इज़ ऑल्सो कॉल्ड द जीसीएफ, ग्रेटेस्ट मतलब हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। और जो द लार्जेस्ट नंबर और क्वांटिटी, जो लार्जेस्ट नंबर और इसकी जो क्वांटिटी होती है, वेट मेरी कॉपी, ओके सॉरी, द लार्जेस्ट नंबर और क्वांटिटी दैट इज़ अ फैक्टर
ऑफ ईच नंबर ऑफ अ ग्रुप ऑफ नंबर और क्वांटिटी, मतलब कि जो हमारा जो लार्जेस्ट नंबर होता है, जो उसकी क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी मतलब वो कितना है, दैट इज़ अ फैक्टर, जो उसका फैक्टर निकलता है उस नंबर को हम एक ग्रुप में बनाकर अपनी एक नंबर की क्वांटिटी निकालते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है पूरा, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, बट मैं स्क्रीन पे पेन से समझा रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल 12 और 16 का लिया है। तो हम एलसीएम में क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से करते हैं, ठीक है, बट ऐसा बिल्कुल ही रॉन्ग है, ये रॉन्ग वे है, बिकॉज ये हमारा क्या है भाई, एलसीएम है, लेकिन हमें एचसीएफ निकालने को बोला है ना। तो देखिए एचसीएफ इस तरीके से दोनों को सेपरेशन में करा जाता है, जैसे कि 12 और 16। अब हम इसके अलग फैक्टर और इसके अलग फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। इसका पहले हम निकाल देते हैं कुछ इस तरीके से। अब हमने 16 और 12 के फैक्टर निकाल लिए हैं, ठीक है, इस तरीके से। ओके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर और इसके फैक्टर कुछ इस तरीके से लिए। देखिए 12 के फैक्टर और 16 के फैक्टर। अब 12 के क्या है, 2, 2 और 3। हमें इसकी इंटू नहीं करनी है, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब 16 के क्या है, 4 बार 2 है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब देखिए कि अब हम इसमें क्या करेंगे, बस ये एक बात हमारा पूरा वीडियो ख़त्म कर देगा। अब हमें इसमें से लेना है कॉमन, लाइक 2 और 2 कॉमन निकल गया, 2 और 2 ये भी कॉमन निकल गया। अब हमारा कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, कुछ भी नहीं निकल रहा, 3 एक और नहीं है। और कभी ऐसे तो करिएगा मत, बस इस तरीके से लंबे वे में कॉमन लिया जाता है। इसके बाद इस 2 को हम 1 मान लेंगे कॉमन का, ठीक है। तो 8 2 मल्टीप्लाई 1 2, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर आंसर हमारा क्या आया है, 4 आया है आंसर। एंड देन टुडे कंप्लीट टारगेट। सो टुडे का जो टारगेट है वो एकदम ही कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट टुडे टारगेट, दैट्स माय सिग्नेचर एंड बाय बाय। वेट यार, एक चीज़ तो मैं लिखना ही भूल गई। बाय बाय। सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को यार, रोज़ टारगेट लेकर आ रही हूँ। और बस 1 मई तक हमारा नॉर्मल जो मैथ है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, बाय बाय।